नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी इमोशनल फूल। तेरी गवार जेठानी को और काम ही क्या है, देवर के सामने बस अच्छे बनने का दिखावा जो करना है, इसलिए तेरी इतनी सेवा कर रही है। गर्भवती दीक्षा के पति राघव ने उसकी देखरेख के लिए गांव से अपनी बड़ी भाभी दिव्या को बुलाया। क्योंकि दीक्षा के मायके से कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसके पास अपनी जेठानी को बुलाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। डिलीवरी की डेट भी नज़दीक आ रही थी, इसलिए उसने 9वें महीने अपनी बड़ी भाभी को बुलाने का निर्णय लिया। दीक्षा के प्रसव की खबर सुनकर गांव से अकेली दिव्या शहर अपनी देवरानी की देखरेख के लिए आई। गांव में अपने दोनों बेटों और पति को अकेला छोड़कर, क्योंकि दिव्या के सास ससुर का निधन बहुत पहले ही हो चुका था। 9 महीने बाद दीक्षा ने सामान्य प्रसव प्रक्रिया से बेटे को जन्म दिया। सब बहुत खुश हुए। पूरे 3 महीने दिव्या ने दिल से देवरानी और बच्चे की सेवा की। जितने दिन दिव्या दीक्षा के पास रही, उसने पूरा घर व्यवस्थित रखा और उसका और उसके बच्चे का भी पूरा ख्याल रखा। बच्चे की मालिश से लेकर उसे नहलाने धुलाने तक के सारे काम दिव्या करती, जिससे दीक्षा को आराम भी खूब मिल गया। दीक्षा जब भी अपने माई के फ़ोन पर बात करती, वो दिव्या के एक एक कार्य के बारे में सब कुछ बताती। तो उसकी माँ कहती, तेरी गंवार जेठानी को और काम ही क्या है, अच्छे से जानती हूँ ऐसी औरतों को। देवर के सामने बस अच्छे बनने का दिखावा जो करना है, इसलिए तेरी इतनी सेवा कर रही है। दीक्षा अपनी जेठानी को फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन मजबूरी में उसको जेठानी को बर्दाश्त करना होता और बनावटी मुस्कान बनाए रखना होता। लेकिन राघव अपनी माँ समान बड़ी भाभी को बहुत ही मान सम्मान देता, जिसे देखकर दीक्षा मन ही मन कुढ़कर रह जाती। राघव बार बार दीक्षा को समझाता कि देखो, तुम जैसा सोचते हो ऐसा कुछ भी नहीं, भैया भाभी को कोई लालच नहीं, वो ये सब मेरे पैसों के लिए नहीं कर रहे, उल्टा आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी ही बदौलत हूँ। लेकिन दीक्षा कहाँ मानने वाली थी। सास ससुर के जाने के बाद दिव्या ने राघव को अपने बच्चे की तरह पाला था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी 12वीं बाद राघव के जिद करने पर दिव्या और उसके पति दीपक ने उसे शहर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। राघव की पढ़ाई के पीछे दिव्या को अपने गहने भी बेचने पड़े। दिव्या मायके से मजबूत नहीं थी। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था और उसकी दादी ने उसे किसी तरह पाला पोसा और सिलाई कढ़ाई करना सिखाया। इसलिए दिव्या को बहुत अच्छे से पता था माता पिता ना होने का दुख। इतना कुछ करने के बावजूद भी दीक्षा के दिल में अपनी जेठानी के लिए कोई उदारता और प्यार अपनेपन का भाव नहीं बन पाया। 3 महीने बाद दिव्या गांव वापस लौट गई। दीक्षा राघव के इंजीनियर होने और वह स्वयं भी पैसे वाले घर से होने के कारण हमेशा घमंड में रहती थी। ठीक 1 साल बाद दीक्षा ने अपने बेटे के जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम बनाया। अपने सभी आम खास दोस्तों और रिश्तेदारों को उसने निमंत्रण भेज दिया, लेकिन उसने अपनी जेठानी को निमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले उसकी जेठानी सपरिवार उसके घर आ गई, जिसे देखकर वो सकपका गई। बाद में पता चला कि राघव ने उन लोगों को टिकट भेजकर बहुत आग्रह करके बुलाया है। अगले दिन शाम को लोगों का आना जाना लगा रहा और दीक्षा के बेटे के लिए तोहफों का ढेर लग चुका था। दिव्या ने भी अपने लाए उपहार को ले जाकर दीक्षा को उसके कमरे में दिया और बाहर चली गई, बाकी आए हुए मेहमानों की देखरेख के लिए। दीक्षा के कमरे में पहले से मौजूद उसकी भाभी और माँ ने दिव्या के उपहार को देखते बोला, देखो तो तेरी गंवार जेठानी क्या लेकर आई है मेरी लाडली नाती के लिए। बाहर दिव्या और उसके पति ने मेहमानों की बहुत आवभगत की। दीक्षा और राघव को कोई काम नहीं करने दिया। राघव भी अपने सभी दोस्तों से अपने बड़े भाई भाभी का परिचय कराता और सबसे कहता, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने भाई भाभी की बदौलत हूँ। उपहार खोलकर देखा तो उसमें एक सोने की चेन, बारीक जरीदार कुर्ता, बच्चे के लिए कपड़ा और साड़ी थी। साड़ी और कुर्ते का काम देखकर दीक्षा और उसके मायके वाले दंग रह गए। दीक्षा की भाभी के मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, अरे दीक्षा, इतना बारीक और खूबसूरत काम मेरी बुटीक वाली 10,000 में भी ना करके दे। तेरी गंवार जेठानी तो बड़े काम की है। मेरी माँ तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें देकर तो तू उससे ही डिज़ाइन करा लिया कर। हाँ बेटा, और तेरे कभी भी बुलाने पर तेरे 2-4 काम घर के भी कर जाएगी। करना क्या है, बस उसको ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया कर। और सुन, उससे कहना हमारे लिए भी 2-4 साड़ियों पर ऐसे ही कढ़ाई कर दे। हाँ माँ ठीक है, मुझे अच्छे से पता है उनको कैसे हैंडल करना है। ऐसी गंवार औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगती है, उनकी तारीफ कर दो और फिर इनसे कोई भी काम करवा लो। दरवाजे के बाहर खड़ी दिव्या ने सारी बात अपने कानों से सुनी। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
वो सोचने लगी, पिछले 4 महीने से इतने प्यार और अपनेपन से इस साड़ी और कुर्ते पर हाथ से कढ़ाई कर रही थी। घर और खेती का इतना काम रहता है कि अपने काम के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। उसका नतीजा ये निकला कि उसकी अपनी देवरानी उसके प्यार और अपनेपन को नहीं समझती। तभी पीछे राघव ताली बजाते हुए कमरे में दाखिल हुआ और कहा, वाह रे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग, जो मेरी डबल एमए शिक्षित भाभी के प्यार और समर्पण को गंवार कह रहे हैं। दीक्षा, मैं उनसे और तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग तब कहाँ होते हैं जब तुम्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्या तुम और ये तुम्हारे अपने जो इसी शहर में रहते हैं बता सकते हैं? चाहे तुम्हारी डिलीवरी हो या तुम्हारा बीमार होना, हर बार तुम्हें, मुझे और इस घर को मेरी इस गंवार भाभी और तुम्हारी गंवार जेठानी ने सहारा दिया है, समझी? और फिर भी तुम्हें अगर अपने पराये, अच्छे बुरे और अनपढ़ गंवार में फ़र्क बताना चलता हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम तो शायद अपनेपन और प्यार का मतलब ही नहीं जानती, क्योंकि वो तो तुम्हें इन बुद्धिमान लोगों से मिला ही नहीं। वैसे तुम्हें यहाँ भाभी केक कटिंग के लिए बुलाने आई थी, लेकिन कमरे में कुछ काम से मैं भी यहाँ आ गया और तुम लोगों का सच सामने आ गया। तभी दीक्षा की माँ ने कहा, अरे दामाद जी, हमारी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं। आपको तो पता है हम लोग बिजनेस वाले परिवार से हैं, व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहती है, बस इसलिए। अरे दीक्षा तो चुप क्यों है, समझा राघव को, बोल कि वो गलत बोल रहे हैं। राघव ने गुस्से में दीक्षा की तरफ देखा तो उसने नज़रें झुका ली। तब राघव ने कहा, मैं सब समझ रहा हूँ दीक्षा, बाहर मेहमान है और मैं कोई तमाशा नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप बाहर चलो। राघव अपनी भाभी को लेकर वहां से चला गया। इधर दीक्षा आज बहुत आत्मग्लानि महसूस कर रही थी। वो खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। जैसे ही हॉल में पहुंची तो होस्ट ने कहा, अब हमारे लिटिल मास्टर अपने मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेंगे। तभी दीक्षा ने होस्ट को टोकते हुए कहा, मम्मी पापा नहीं, आज बेबी अपने बड़े मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेगा। और उसने जेठानी को गले लगाते हुए कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, चलिए केक कटिंग में देर हो रही है। तभी दीक्षा की माँ ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, तो ये क्या कर रही है, इस गंवार को भेज रही है? दामाद जी तो इमोशनल फूल हैं, कम से कम तू तो मत बन। आज दीक्षा ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा हाथ छोड़िए और मेरी जेठानी गंवार नहीं है, आपसे अनुरोध है, अब कभी भी मेरी जेठानी का अपमान मत कीजिएगा, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरी माँ हैं। राघव इमोशनल फूल नहीं, इमोशनल फूल तो मैं हूँ, जो सच्चे और दिखावटी प्यार के बीच फ़र्क नहीं समझ पाई। चलती हूँ, आप लोग पार्टी से खाना खाकर जाइएगा। कहकर दीक्षा वहां से जाकर दिव्या के पीछे खड़ी हो गई। देर से ही सही, पर आज उसकी आंखों पर जमी धुंध हट गई थी और सच्चाई की रोशनी चमक रही थी। उम्मीद है मन को छू लेने वाली कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी ने दिल को छुआ हो तो अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।